जय श्री कृष्ण भक्तजनों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम माघ मास के महात्म्य का 8वां अध्याय सुनेंगे। तो भक्तजनों, माघ मास के महात्म्य के अध्याय के अनुसार यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वो यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीश में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वालों को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वे वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ, स्त्री, शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य गायों के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे वैसे उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ लगवाते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से मिलता है। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णुलोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, वे यह सब बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं मिलता जितना तुलसी की माला दान का फल मिलता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर, तीर्थ, गंगा नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 बार या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करते हैं, वह अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करते हैं और सदैव ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हैं। यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से भगवान शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला है तथा कीर्ति देने वाला है। 3 लोकों में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा भगवान शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी हो जाता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, माघ मास के महात्म्य का 8वां अध्याय संपन्न होता है। कल की वीडियो में हम माघ मास के महात्म्य का 9वां अध्याय सुनेंगे। हर माह का अपना अलग विशेष महत्व होता है। पौष माह में जैसे भगवान सूर्यदेव की आराधना की जाती है, उसी प्रकार माघ माह में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ माता तुलसी की भी पूजा आराधना की जाती है। सनातन धर्म में माघ माह को अधिक पवित्र माना जाता है। इस शुभ महीने में स्नान, दान, व्रत और तप करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ माह में विधि पूर्वक श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ माता तुलसी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ ही घर में माँ लक्ष्मी का
आगमन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह के नियम का पालन न करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में माघ माह से जुड़े नियम का पालन करना अधिक आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं माघ माह कब से शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा। साथ ही इसके नियमों को जानेंगे कि माघ माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पंचांग के अनुसार हर साल माघ माह की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से होती है। माघ माह का प्रारंभ 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से होगा। वहीं माघ माह का समापन अगले महीने यानी फरवरी माह के 12 तारीख को हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि माघ माह में क्या करना चाहिए। माघ माह में रोजाना भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा आराधना की जाती है। साथ ही माँ तुलसी की भी पूजा आराधना की जाती है और माघ माह में विशेष चीजों का दान करना आवश्यक होता है। पूजा के दौरान सच्चे मन से व श्रद्धा के साथ में गीता का पठन एवं श्रवण करना चाहिए। शुभ तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। रोजाना माता तुलसी यानी तुलसी के पौधे की अवश्य पूजा करनी चाहिए। माघ माह में क्या नहीं करना चाहिए यह भी जानना आवश्यक होता है। माघ माह में तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी से बातचीत के दौरान गलत भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। घर और मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर और परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद नहीं करना चाहिए। माघ माह में पूजा के दौरान कुछ मंत्रों का भी जाप अवश्य करना चाहिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और भी अन्य भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आपसे भी कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।